अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब किस्सा कुछ यूँ है कि पूरा रमज़ान दिल करता रहा कि किसी दिन सहर में, अफ्तार में तो मुश्किल है, हाफ़िज़ के मटन चने हो जाएँ। लेकिन हाफ़िज़ साहब की रूटीन ये है, वही हाफ़िज़ साहब जिनका मैंने वीलॉग भी बनाया था, जो शायद मिस्री शाह के करीब चौक नाखुदा से कुछ पहले बड़े मशहूर, मारूफ़ और अक्सर वीलॉगर्स के हिसाब से नंबर 1 मटन चने ऑफ लाहौर। तो दिल चाहा कि कोई उनके शहर में उनके चने खाए जाएँ, तो पता चला कि जी उनकी रूटीन ये है कि वो तमाम रमज़ान जो है दुकान रहती है बंद, और हाफ़िज़ साहब ख़ुद माशाअल्लाह रहते हैं उम्रे पे। तो जनाब फिर हमने ईद के बाद उनसे फ़ोन पे रब्ता किया कि अब तो खैर रमज़ान गुज़र गया, तो पता चला कि अभी भी वो वहीं पर हैं सरज़मीन हिजाज़ पे, और अभी हफ़्ता 2 हफ़्ते मज़ीद और रहेंगे। तो भाई हमारा तो हो गया सब्र का पैमाना लबरेज़, तो क्या किया जाए, हम तो वहाँ अभी जा नहीं सकते, तो कोई मसला नहीं यार। फिर ख्याल आया कि इस मामले में तो हम खुद कफ़ील हैं, मटन भी करीब है, चने भी ज़्यादा दूर नहीं, तो खुद ही ट्राई करते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो आइए आपसे आज शेयर करते हैं हाफ़िज़ के मटन चनों की रेसिपी। तो जनाब जब बात होगी मटन चनों की, तो मटन में पोर्शन हम लेंगे शैंक्स। मटन हो तो फिर मछलियाँ ही हों, तो वो पिछले कुछ वीलॉग्स में आपको मैंने दिखाया था। तो ये जनाब हमने 4 अदद जो हैं शैंक्स मछलियाँ, अगली दस्ती यानी कि शोल्डर की जो मछली होती है, वो इसी पर्पज़ के लिए लेके रखी हुई है। लोगों ने तो कहा था इसका रोश बनाएं, लेकिन रोश फिर किसी और दिन सही, हम आज इसका बनाएंगे मटन मछली चने। साथ में हमने आधा किलो चने लिए हैं मियाँ वाली के, एक रात पूरा ओवरनाइट इसको भिगोया है विद 2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं। 2 टेबल स्पून का मतलब है तकरीबन 25 ग्राम। ये 1 टेबल स्पून बनता है इसका, कोई 10 ग्राम का मेरा वो टेबल स्पून था। तो 20 से 25 ग्राम हमने इसमें डाला है बेकिंग मीठा सोडा, ताकि ये खूब अच्छी तरह नरम पड़ जाए। अब इसको सिर्फ भीगे भीगे ये नरम पड़ चुके हुए हैं, इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं भिगोना, अदरवाइज़ छिलका उतरने लग जाएगा। ले जी, गोश्त आपके सामने आ गया, भीगे हुए चने आ गए। सब्ज़ी में हमें बेसिक चाहिए लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, प्याज। 1 किलो घी हमने लिया है, यूज़ शायद 3 पाई होगा, वही बुनियादी फार्मूला है कि जितने चने हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, आधा किलो से ऊपर ही इसके जाएगा घी। साथ में हमने थोड़ा सा ले लिया है दही, और बुनियादी मसाले हैं। खड़े मसाले मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि हम मसाला बनाते बनाएंगे। सब्ज़ इलायची 10 से 15 अदद, 5-6 बड़ी इलायची मुंह खोल के, लौंग हैं तकरीबन 10-12, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, एक तेज़पात। ये खड़े मसाले जाएंगे, पिसे हुए मसाले इसके अलावा होंगे। मटन शैंक्स को हम करेंगे अलहदा ट्रीट। इसके हम निकाल लेंगे पहले यखनी, कुकर में डालिए क्योंकि हमने झटपट रेसिपी करनी है। साथ में आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालें, थोड़े से जवे जो हैं कलियाँ जो हैं वो लहसुन की डालें, और ½ टीस्पून आप इसमें काली मिर्च, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के नहीं नॉर्मल सा, ये डालिए। पानी शामिल कीजिए 1 लीटर, और इसको गला लीजिए अनलेस धीमी आंच पे, जब तक कि इसकी यखनी प्रॉपर ना बन जाए। 2 लीटर हमने इसमें कर दिया शामिल पानी, 1 लीटर को हम ड्राई कर लेंगे, और 1 लीटर हमें चाहिए होगी यखनी। चनों को हमने धोना है, पहले जो पानी है वो सारा हमने स्टेन कर लेना है जिसमें भिगोए हुए थे, और ये डिस्कार्ड कर देना है, ये पानी इस्तेमाल नहीं करना। चनों को 2 से 3 दफ़ा हमने आराम से ठंडे और ताज़ा पानी से धो के वॉश करना है अच्छे तरीके से। गोश्त हमने यखनी निकालने रख दिया। अब आप ले लीजिए जाए प्रेशर कुकर, अगर आपके पास 6-7 घंटे हैं तो हांडिया में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इन चनों को जो सोख किए हुए हैं 8 घंटे, हमने इनको गलाना है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर कुकर, आप इसमें पतीले में भी पका सकते हैं। फार्मूला ये है पानी ये शामिल करने का कि इससे तकरीबन 2 इंच या 3 इंच पानी चनों से ज़्यादा हो। आपने इसमें शामिल करना है, आधा किलो में आप 1.5 लीटर पानी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर कुकर, तो आप इसमें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं यूज़, और इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ ½ टीस्पून नमक ऐड करके इसमें इसको बॉईल करना रख दीजिए। तो ये गया ½ टीस्पून नमक। इसमें आपने सिर्फ नमक ऐड करना है, चनों को बॉईल करते हुए सोडा नहीं डालना, अदरवाइज़ इसके सारे छिलके उतर जाएंगे और जायके में भी फ़र्क आ जाएगा। चनों को बॉईल आ रहा है तो साथ ही इसकी जो है ये झाग आएगी, ये स्क्रम होता है, ये एलाइश होती है, इसको आपने साफ़ कर लेना। लेकिन जनाब आप बनाना शुरू करते हैं। मसाला घी लें, तकरीबन घी में पकेंगे, ऑयल में नहीं पकेंगे। 3 पाव तो कम से कम आप इसमें लेंगे घी, क्योंकि चनों की लज़्ज़त का राज घी में ही है। घी हो चुका है गरम, शामिल कीजिए खड़े मसाले इसमें और कड़कड़ाइए ज़रा।
मसाले थोड़े से कड़कड़ाने के बाद स्मेल आने लगे, अरोमा फील हो, तो आपने इस 2 अदद प्याज़ों का पेस्ट, वो इसमें मीडियम साइज़ हैं बल्कि छोटे प्याज, वो शामिल कर दीजिए। इसको चलाते रहना है आपने ताकि ये लगने ना पाए, और जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है तो हम अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को इससे शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद ऐसे एक चुटकी जो है वो आप नमक भी शामिल कीजिए, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला हुआ है और चनों में भी। ये जो नमक मैं शामिल कर रहा हूँ ये प्याज़ों का पानी जल्दी निकालने के लिए है। अब आप शामिल हम कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून लहसुन और उतना ही 1.5 से 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और जनाब आखिर में जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। प्याज़ों का मसाला जो है वो भुनाई पे है अपनी। इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो पिसी लाल मिर्च। ये फ़ौरन तौर पे इसका रंग जो है मसाले का तब्दील कर देगी। 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 सर्विंग स्पून कूंडे का अनस्वीटेंड दही, मसाले की भुनाई तकरीबन हो चुकी है, दाना होना चाहिए। ये देखिए मसाला जो है वो हमारा बन चुका है। बस 2-3 मिनट और उसके बाद इसको बंद करके हम इसकी जो रोगन और तरी है वो हम इसे अलहदा कर लेंगे। चनों का मसाला तैयार है जनाब। इसकी तरी को अलहदा करना है, एक स्ट्रेनर लें और सारी तरी को अलहदा निकाल लीजिए टोटल। और पीछे मसाला आपका ड्राई इस तरह रह गया। जो थोड़ी बहुत तरी है इसको भी आप निकाल लीजिए। 25 मिनट की स्टीम के बाद चने हमारे चेक करते हैं। चने माशाल्लाह बिल्कुल गल के परफेक्ट हो चुके हैं। ओहो हो, ये तो गर्म है लेकिन ये कि नरम इतने हैं। इसका लिटमस टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से स्लैब पे गिराइए, बाउंस बैक नहीं किया तो चना गल गया हुआ। हमारे मसाला चनों का जो बनाया था उसमें ये सारे चने जो उबले हुए अलॉन्ग विद जो इसके चनों की यखनी है, ये आपने मिस नहीं करनी, इसी में सारा टेस्ट है। तो जनाब उसके बाद 20 मिनट की जो हमने स्टीम लगाई है शैंक्स को, तो यखनी भी निकल आई है। शैंक्स हमने अलहदा कर लिए हैं और यखनी हम स्टेन करके अब शामिल करेंगे इन चनों में। ये गई जनाब यखनी मटन की। इस पर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 ही टेबलस्पून काली मिर्च, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, 1.25 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भर के रोस्टेड पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला जिसमें आपके तमाम मसाला शामिल हों। नमक को मैंने टेस्ट किया, कम है, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक, या आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स। लेकिन जनाब चने हमारे हैं बिल्कुल तैयार। रंगत आपको ज़रा इसकी डल सी लग रही है, अभी आपको इसकी करा के दिखाते हैं। आखिरी इसका स्टेप जो करना है कि इसकी रंगत कैसे खिलती है। ये देखिए, ये जो हमने तरी निकाली थी ये वाली, ये अब इसमें शामिल कीजिए और देखिए कि चनों की रंगत कैसे आपकी खिल जाती है। थोड़ी सी और ये आपके बन गए जनाब असल लाहौरी चने शोरबे वाले। अब इसमें एक डिप कीजिए जो आपकी शैंक्स हैं, इनको डोबा दीजिए ताकि ये रीहीट हो जाएं और इसमें भी रच बस जाए, और इसको डिश आउट कीजिए और कड़क तरीन कुलचा लाल मंगाइए और उसके साथ इंजॉय कीजिए। डिश आउट करने से पहले इसमें बच जाएंगी चंद अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 आतशा काम हो गया। चने आपके साथ में शैंक्स और सब्ज़ मिर्च, सिर्फ आप कुलचों की कमी है। करते हैं जनाब डिश आउट। कुछ आएगी तरी और यहाँ पे आएगी हमारा इसके साथ
ये अदद रही आपकी मटन शैंक।